कम ऑन यार, जल्दी जल्दी। अरे यस, जीत गए, यस। अम्मा, आपको पता है इस बार ना हमने फिक्स कर लिया है, हम ना बड़े होके बैडमिंटन प्लेयर बनेंगे। जिंदगी का मकसद होना चाहिए, सपने होने चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन हमारे लक्ष्य को तो किसी की पड़ी नहीं है। लक्ष्य गार्ड बांधना होता है, जैसे हम बने। रुक, देख हमारा प्लान। 2016 में मैट्रिक, फिर 2018 में HSC, फिर कॉल सेंटर का जॉब और साथ साथ ग्रेजुएशन और सिविल सर्विस का एग्जाम, फिर 2022 में हम IPS ऑफिसर। हमको फिक्र तुम्हारा नहीं है, तुमको जो बनना है बनो, हम पूरा जी जान लगा देंगे अपनी, लेकिन हमको फिक्र तुम्हारी उस एयर होस्टेस बहन का है। सोच इतनी ऊंची लेकिन अकल ढेला भर की, और रंग रूप तो ऐसा लेकर के पैदा हुई है कि बस डर ही लगा रहता है कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। दिन चढ़ने को आ गया है लेकिन अभी तक कॉलेज से नहीं आई है। कंचन, तू ये सब छोड़ और जा करके जानकी को ले आ। ठीक है। आज मजा आया नई क्लास करके। कल सुबह एकदम टाइम पे आ जाना। हाँ चलो फिर, बाय बाय। हम भी कोई विक्की से कम नहीं है। अगर आज तुम इसे बाइक पे बैठा लिए तो 500 हम देंगे, और ना बैठा पाए तो हम तुमसे 500 लेंगे। इस पे चांस तो मानना ही है, लगे हाथ तुमसे भी 500 कमा लेंगे। भैया गोमती नगर चलोगे? अरे कहाँ इतने महंगाई के जमाने में पैसा खर्च करती हो? आओ बैठो पीछे, हम छोड़ देते हैं तुम्हें। नो थैंक्स, हम चले जाएंगे। अभी सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगली बार ऐसा किया तो जेल भेज देंगे, समझे? चलो दीदी। क्या जरूरत है थप्पड़ मारने का? तुमको पता है कीचड़ पे पत्थर मारो तो खुद पर भी कीचड़ लगता है। वीरता दिखाने का जरूरत नहीं था। अम्मा, हम मार्शल आर्ट सीख ले, नाम तो उसमें भी बहुत होता है। तुम चुप रहो बिल्कुल, यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है। हम सोच लिए हैं कि हमको क्या करना है। क्या सोच लिया अम्मा? बुलाकीपुर से जानकी के लिए रिश्ता आया है, हम लड़का देख आएंगे। एक बार इसकी शादी हो जाएगी ना तो ये रोज उसका तमाशा खत्म हो जाएगा। पर अम्मा, हम बोले तो थे हमको शादी नहीं करना, हमको एयर होस्टेस बनना है। जानकी बेटा, तुमको जो भी बनना है ना शादी के बाद बन जाना, वो लोग बड़े खुले विचारों के हैं। पर एयर होस्टेस बनकर हम ससुराल वालों के लिए नहीं, आप सबके लिए कुछ करना चाहते हैं। अपने एम्बिशंस के साथ साथ आपके लिए, प्रिया और कंचन के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन तुम भी तो हमको समझो। हमको शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, बस। जानकी, मेरी जानकी, हमारी बात तो सुनो। जानकी, जानकी, हम खाना बना दिए हैं, तुम लोग खा लेना। हाँ, और ध्यान रखना, हमको सुबह का आते आते 7-8 बज जाएगा। अम्मा, तुम जानकी दीदी का टेंशन मत लो, हम समझाएंगे उनको। हम जानते हैं तुम भी तो हमारी सूत्रधार हो। मंजली जो है, और मैथमेटिक्स का रूल है कि बिना केंद्र के परिधि नहीं खींच सकती। अच्छा बाबा, समझ गए। अब चलते हैं, ध्यान रखना अपना। हाँ अम्मा, हमें भी अपनी साथ ले चलो ना। प्रिया, समझा करो बेटा, हम वहाँ काम से जा रहे हैं, और तुम जानकी दीदी को देख रही हो ना अपनी, कितना मुंह फुला के बैठी हुई है। तुम यहाँ पर रहोगी कंचन दीदी के साथ में तो थोड़ा ध्यान रखोगी, और परेशान मत करना दीदी लोगों को। जानकी, हम आते हैं। अम्मा, हम हैं ना। ध्यान रखना। हाँ बाय। बुलाकीपुर से जानकी के लिए रिश्ता आया है, हम लड़का देख आएंगे। एक बार इसकी शादी हो जाएगी ना तो ये रोज उसका तमाशा खत्म हो जाएगा। जानकी बेटा, तुमको जो भी बनना है ना शादी के बाद बन जाना, वो लोग बड़े खुले विचारों के हैं।
अरे हम तो कलकत्ता में ही है बेटा। पापा कैसे आप? बेटा हम तो अच्छे से हैं, तुम बताओ तुम कैसी हो? नहीं पापा। हेलो पापा, आप कैसे हो? कब आ रहे हो? अरे हेलो पापा, हम कंचन। अरे मुझे बात करनी है तुमसे। अरे नहीं, पहले अरे बेटा झगड़ो मत, हम सबसे बात करेंगे। अरे ये तो बताओ पहले तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अम्मा तो बुलाकीपुर गई हैं, सुबह आएंगी। तुम सब लोग घर में अकेले हो? अरे सुबह सुबह घर में ताला, कहाँ चली गई ये तीनों? आरती बेटा, अरे तुमने जानकी, कंचन या प्रिया को कहीं देखा? नहीं आंटी, हम तो उनसे सुबह से नहीं मिले। आपके घर पे तो सुबह से ताला लगा हुआ है। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। दोनों बच्चों को बड़ी बेरहमी से मारा गया, शायद लगातार चाकू से वार किए गए। सर ये घर संध्या यादव का है, जिसने पिछले साल वार्ड काउंसिल का चुनाव लड़ा था। संध्या ये घर में अपनी 3 बेटियों के साथ रहती है और उसका पति कोलकाता में जॉब करता है। कल रात को संध्या घर पे नहीं थी और तीनों बेटियां अकेली थी। लेकिन अब संध्या कहाँ है और उसकी तीसरी बेटी? सब बच्चियों की लाश देखने के बाद इनकी मां संध्या बेहोश हो गई थी। पड़ोसी उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। संध्या जब सुबह घर पे आई तो घर पे ताला लगा हुआ था और उसकी तीसरी बेटी जानकी गायब थी, उसका फोन भी बंद था। सर जानकी तीनों बहनों में सबसे बड़ी है। पता करवाओ कि इन तीनों लड़कियों की माँ संध्या कैसी, और पड़ोसियों से पूछताछ करो क्या किसी के पास संध्या के पति का नंबर है? सर संध्या के पति का नंबर मिल गया है और उससे पड़ोसी ने ऑलरेडी फोन कर दिया है। भैया रेलवे स्टेशन चलेंगे? चलिए। अब साहब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रिया और कंचन की बड़ी बहन थोड़ा भटक गई थी। मतलब? उसकी कई लड़कों से दोस्ती थी और तो और माँ की गैरहाजिरी में कई लड़कों का आना जाना लगा रहता था। साहब कल रात को भी संध्या घर पे नहीं थी, तो क्या पता जानकी का कोई दोस्त आया हो यहाँ पर। कौन सा दोस्त? आप लोग जानते हैं? अगर जानकी की वाकई किसी लड़के के साथ दोस्ती थी तो ऐसा हो सकता है कि उसकी बहनों ने उसे यहाँ किसी लड़के के साथ देख लिया और कुछ ऐसा हुआ कि दोनों बहनों का मर्डर हो गया। साहब जानकी ऐसी नहीं थी जैसा वो लोग बोल रहे। उसको तो खुद लड़का लोग परेशान करता था। उसका किसी लड़के के साथ
कोई दोस्ती नहीं था साहब। कौन लड़के छेड़ते थे? कोई एक नहीं था साहब। बेचारी का कॉलेज आना जाना मुश्किल हो रखा था। कल तो जानकी और कंचन का एक लड़के के साथ झगड़ा भी हुआ था। वो लड़का कौन था? ये तो वही लोग जानते थे साहब। आपने कहा कि कुछ लड़के जानकी को परेशान करते थे, फिर भी आप अपनी लड़कियों को अकेला छोड़कर कल रात बाहर चली गई। इन्हीं सब बातों की वजह से तो हम जानकी की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। इसीलिए हम मुलाकीपुर गए थे जानकी के लिए लड़का देखने। हम भी यही सोच रहे कि हम क्यों गए अपनी बच्चियों को अकेला छोड़ के। अच्छा, हमें पता चला है कि आपने पिछले साल वार्ड काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था। आपका किसी के साथ कोई इशू था? हमारा मतलब है कि इन लड़कों के अलावा आपको किसी और पे शक है? साहब वो चुनाव हम हार गए थे। एक हारे हुए उम्मीदवार से किसी का क्या दुश्मनी होगा साहब। हमारी जानकी को ढूंढ दीजिए साहब। हमको बहुत डर लग रहा है साहब। पता नहीं हमारी बच्ची के साथ। हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। सब हमने कुछ नहीं किया साहब। सब जानकी को हम बस प्रपोज करना चाहते थे। बस हमारा कोई गलत इरादा नहीं था साहब। जानकी कहाँ है ये बोल। साहब हमें नहीं मालूम साहब। जानकी को गायब करके उसकी दोनों बहनों को मारा है ना तुम लोगों ने? वो विक्की ने काम किया होगा साहब। ये विक्की कौन है? जानकी का बॉयफ्रेंड साहब। पुलिस अब भी जानकी का पता लगाने में सफल नहीं हो पाई थी। शक के दायरे में आए उन तीनों लड़कों को लगातार रिमांड में लिया जा रहा था और इस बीच जानकी के कॉल रिकॉर्ड सामने आए। सर, ये रणवीर सिंह, सोनू यादव और ब्रिजेश ओझा, ये तीनों कॉलेज के बदमाश लड़के हैं और इन तीनों को जानकी घर के पास में अधिकतर देखा गया। लेकिन सर, जानकी की अधिकतर फोन पे बातें इस विक्की से होती थी। सर, ये विक्की जानकी का बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? लेकिन जानकी की माँ तो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। हाँ सर, लेकिन सर हत्या वाली रात को विक्की ने जानकी को फोन किया था रात को 11 बजे और उस रात को उसका फोन भी उस एरिया के पास में ही एक्टिव था। लेकिन अब वो गायब है और उसकी फैमिली भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये विक्की, हमें इस पे शक है। क्या आप लोग जानते हैं इसे? नहीं साहब, हम इस लड़के को नहीं जानते। लेकिन इस लड़के को हमने 2-3 बार अपने घर के पास जरूर देखा था। लेकिन जानकी की इससे फोन पे बहुत बातें हुआ करती थी। साहब, जानकी को बहुत सारे लड़के फोन करके परेशान करते थे। देखिए, हमने कॉलेज से पता किया है जानकी का इस लड़के के साथ अफेयर था और आप जानकी की शादी कहीं और करवाना चाहती थी। क्या जानकी इस रिश्ते से खुश थी? दरअसल साहब, जानकी एयर होस्टेस बनना चाहती थी। उसका किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। साहब, ये अफेयर का बातें करके आप हमारी बेटी को बदनाम मत कीजिए। ठीक है मिस्टर अजीत, जो हमें पता चला है हम बस उसे कंफर्म कर रहे हैं। वैसे जिस रात ये सब हुआ उस रात आपके नंबर से भी जानकी को कॉल गया था। जी हाँ, हमारा बात हुआ था। कंचन, प्रिया, जानकी सबसे बात हुआ था। लेकिन हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उस रात को उनके साथ इतना बुरा हो जाएगा। ये देखो, कैसा लगा ये सूट तुमको? बहुत अच्छा अम्मा। जब लड़के वाले देखने आएंगे ना तुमको, तो यही सूट पहनना, बहुत अच्छी लगेगी।
नहीं पहनना हमको कोई सूट वूट, और ना ही शादी करनी है। इस बार ना मैंने पक्का फिक्स कर लिया है, हम बड़े होके बैडमिंटन प्लेयर बनेंगे। जानकी के गायब होने का रहस्य अब विक्की के गायब होने से भी जोड़कर देखा जा रहा था और मोहल्ले के उन लड़कों से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही थी जिनका कंचन से झगड़ा हुआ था, लेकिन उनसे भी जानकी का कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन जल्द ही विक्की की एक इंफॉर्मेशन मिली। जानकी कहाँ है? सब जानकी हमारे साथ नहीं है। चल थाने चल। जो भी किया है अभी बोल दो, बाद में बहुत तकलीफ होगी। सर हम मानते हैं उस दिन हम जानकी के यहाँ गए थे उससे मिलने, पर सर हमने कुछ नहीं किया। लेकिन इतनी रात को उसके घर करने क्या गए थे? सब जानकी नहीं हमें बुलाया था। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अम्मा सुन ही नहीं रही है, लड़का तक देखने चली गई। घबराओ मत, हमने सोचा है हम कल ही तुम्हारे अम्मा से बात करेंगे। अगर वो तुम्हारा शादी करना चाहती है तो हम करेंगे तुमसे शादी। पर हम जब तक एयर होस्टेस नहीं बन जाते हम किसी से शादी नहीं करना चाहते। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, हम पे भरोसा रखो। अब मुस्कुराओ। दीदी, दीदी तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने अम्मा का भरोसा तोड़ा है। कंचन मैं जानकी से प्यार करता हूँ। तुम दीदी को फुसला सकते हो, लेकिन हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। कंचन विकी तुम प्लीज जाओ यहाँ से। सर उसके बाद हम वहां से चले गए थे, फिर वहां क्या हुआ हमें नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो वहां से भागे क्यों? अब जब सुबह हमें ये सब का पता चला तो हम बहुत डर गए थे, पर हमने कुछ नहीं किया साहब। ये ऐसे नहीं बोलेगा, उगलवाओ इससे। सर हमने विक्की को बहुत तोड़ा, लेकिन वहीं का वहीं है। और सर उसके कॉल रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे यह मालूम चले कि उसने ही जानकी को कहीं छुपा के रखा होगा। चल बे, लेके आ लड़की को। ऋषभ, ना सोनू, रणवीर और ब्रिजेश ने कुछ उगला, ना ये विक्की कुछ उगल रहा है। लेकिन एक बात हमें शुरू से खटक रही है, इस घर में 2 बच्चियों का रेप हुआ, मर्डर हुआ, तीसरी को शायद अगवा कर लिया गया, पर किसी भी पड़ोसी ने ना कुछ सुना ना कुछ देखा। कोई ना कोई जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। मिश्रा, मुझे लगता है हमें स्निफर डॉग्स की मदद लेनी चाहिए। अपराधी शायद इसी एरिया का है। सर सर इस साड़ी पर तो जरूर प्रिया और कंचन का ही ब्लड है जिसे जलाने की कोशिश की गई है। अगर इस साड़ी पे ब्लड प्रिया और कंचन का है तो इसका मतलब है कि इस मर्डर में कोई लेडी इन्वॉल्व है। मर्डर करते हुए उसका ब्लड इस साड़ी पर आ गया होगा, इसलिए इसे जलाने की कोशिश की गई। मिश्रा, फॉरेंसिक टीम से कहो कि पता करें कि ये ब्लड किसका है।
सर, आसपास कुछ नहीं मिला, लेकिन पता चला है ये प्लॉट केदार शर्मा का है। केदार शर्मा? सर ये केदार शर्मा है। सर इसने भी पिछले साल संध्या के अगेंस्ट वार्ड काउंसिल का चुनाव लड़ा था। सर संध्या के चुनाव में खड़े होने की वजह से केदार को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और हाँ सर, संध्या के बाकी सपोर्टर्स के साथ संध्या की तीनों बेटियां भी संध्या के लिए कैंपेनिंग करती थी। संध्या जी को वोट दो, संध्या जी को वोट दो। हालांकि संध्या की तरह केदार भी वो चुनाव हार गया था, लेकिन सर केदार को आज तक यही लगता है कि वो चुनाव संध्या की वजह से हारा था, क्योंकि संध्या के चुनाव में खड़े होने की वजह से केदार के वोट्स कम हो गए थे। साहब, जब हमने चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा था तो केदार शर्मा ने हमें चुनाव में ना खड़ा होने की धमकी दी थी, लेकिन हमारे साथ साथ वो भी चुनाव हार गया था, इसलिए हमें कभी उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन आपको उसके खिलाफ कुछ मिला है क्या? जी, उसके प्लॉट से हमें ये अधजली साड़ी मिली और इस पे ये जो खून है ना, ये प्रिया और कंचन के ब्लड से मैच करता है। इसका मतलब उसी ने हमारी दोनों बेटियों को मारा? साहब, उसी ने जानकी को ही छुपा के रखा होगा। आप उसे छोड़ना मत, सब उससे पूछिए कि जानकी कहाँ है। देखिए साहब, जानकी कहाँ है हमें नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया है। अगर कुछ नहीं किया तो उन बच्चों के खून से लथपथ साड़ी आपके प्लॉट में कैसे जलाएगी? अपनी पत्नी को भेजा था उनको मारने के लिए। कैसी बात कर रहे हो साहब, हमारा प्लॉट तो खुला है, कोई चार दीवारी भी नहीं है। जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है हमको, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप पहचानते हैं ये साड़ी किसकी? साहब, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बस हमारी जानकी को ढूंढ दीजिए। अब हमारी जानकी को ढूंढ दीजिए। सर प्रिया और कंचन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया और कंचन की हत्या ही नहीं हुई, उन दोनों के साथ में रेप भी हुआ था। रेप? इतनी छोटी बच्चियों के साथ रेप? क्राइम सीन पे इन बच्चियों के अलावा किसी और का ब्लड मिला? नहीं सर। और सर जानकी के बारे में भी अब तक कुछ पता नहीं चला है। और सर ब्रिजेश, सोनू, विक्की, रणवीर ये भी अपने बयान पर अब तक कायम है। सर अब तक जो कुछ भी सामने आया है उससे ये तो साफ है कि जानकी अपनी मर्जी से गायब नहीं हुई है, उसे पर्पसली गायब किया गया है। दो लड़कियों का रेप करने के बाद मर्डर किया गया है, तीसरी को शायद किडनैप किया गया है। मुझे नहीं लगता ये काम अकेले विक्की का है। हो सकता है विक्की ने इस काम में किसी की मदद ली, या फिर वो तीनों लड़के इसमें इन्वॉल्व हो। ये काम केदार के इशारे पे भी हो सकता है। सबका डीएनए टेस्ट करवाओ और ये भी पता लगाओ कि केदार ने ये काम किससे करवाया है। और हाँ, संध्या के इलेक्शन में कुछ मेल सपोर्टर्स ने उसकी हेल्प की थी। हो सकता है इनमें से किसी की बुरी नजर संध्या की बेटियों पर हो। सबको इन्वेस्टिगेट करो, एक को भी नहीं छोड़ना। सर। विकी समेत जानकी के कॉलेज और मोहल्ले के सभी लड़कों से लगातार सख्ती से पूछताछ की जा रही थी और शक के आधार पे सबके डीएनए लिए जा रहे थे और उन्हें भी शक की नजर से देखा जा रहा था जो वार्ड काउंसिल इलेक्शन में संध्या के लिए कैंपेन कर रहे थे। साहब, संध्या की बेटियों को तो अपनी बेटियों की तरह समझता था मैं। और संध्या जी को? कैसी बातें कर रहे हैं साहब, संध्या जी तो हमारी नेता थी। हम तो चाहते थे कि संध्या जी चुनाव जीते और हमारे क्षेत्र का विकास हो, इसके अलावा कोई सरोकार नहीं था हमारा। लेकिन हम तो कुछ और ही सुने। सर शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। सच बोलेगा यही मारना शुरू करूं? बहुत। हम आपको सब सच बताते हैं साहब। हम मानते हैं हमसे गलती हो गई जो हमने संध्या जी पे गलत नजर डाली, लेकिन हमने कभी किसी का कत्ल नहीं किया था। सर हमने जानकी के कॉलेज के लड़कों और केदार और उसके आदमियों समेत सबके डीएनए टेस्ट करवा लिए हैं, लेकिन सर इनमें से कोई भी ये नहीं मान रहा है कि इन्होंने कुछ किया है। लेकिन मिश्रा, हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि इनमें या इनके अलावा ऐसा कौन है जिसका कनेक्शन उस साड़ी से है जिसपे प्रिया और कंचन के ब्लड स्टेन मिले। क्या इस सब में वाकई कोई औरत इन्वॉल्व है या उस साड़ी पर इन बच्चियों के खून के धब्बे मिलने का चक्कर कुछ और ही है? आखिर ये साड़ी किसकी हो सकती है? हम हार गए बच्चों, सबने मिलके हमको हरा दिया। फिक्र मत करो अम्मा, अगली बार हम जरूर जीत जाएंगे। हमको अपने हार और जीत का कोई फिक्र नहीं है बेटा। हमको तो तुम लोगों की हार और जीत से फर्क पड़ता है। जिस दिन तुम लोगों के सपने पूरे होंगे ना, सही मायनों में उस दिन हमारी जीत होगी। अब तुम्हारे पछताने से हमारी बेटियां वापस नहीं आ जाएंगी।
हम उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर गए थे और आज तुम्हारी लापरवाही के कारण हमारी बच्चियां। लापरवाही? हमारी लापरवाही? हाँ, दोष सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी है। बच्चियों को पैदा करके छोड़ गए थे आप इस नरक में। 2000 रुपए भेजते थे तो सोच रहे थे कि बाप होने का फर्ज निभा रहे। कभी जानने की कोशिश की? आज आपके दोष की वजह से हमारी बच्ची हमसे दूर हो गई। हमारी दुनिया लुट गई। कौन है? क्या है? क्या लेने आया? तू हमसे बदला लिया है ना? क्या? कंचन और प्रिया को तो तुमने नहीं छोड़ा। हाँ? अब बता जानकी कहाँ है? पगला गया क्या? हाँ? चल निकल यहाँ से। साले, तुम्हारा इतना हिम्मत? हाँ? तुम हमको साला बोलेगा? अरे अरे क्या कर रहे हो? लेके जा इसको, वरना साला इसके साथ साथ तुमको भी ना इस मोहल्ले से बाहर भिगवा देंगे, समझी? हेलो, सर, जानकी की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है। कहीं जानकी के साथ भी तो रेप नहीं किया गया? हो सकता है मिश्रा, ये जगह जानकी के घर से करीब 25-26 किलोमीटर दूर है। प्रिया और कंचन के मर्डर के बाद इसे किडनैप करके कहीं रखा गया होगा और इसकी बॉडी को डंप करने के लिए किसी व्हीकल का इस्तेमाल जरूर हुआ होगा। आसपास के एरिया में पूछताछ करो, कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। और जानकी के घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर, जानकी, अब हम समुद्र से 35,000 फीट ऊपर उड़ रहे हैं। दीदी, मैंने कुर्सी की पेटी बांध रखी है और प्लेन के उड़ने के बाद आप अपनी पेटी खोल सकते हैं। मैंने पेटी खोल दी। मैंने भी। अरे खोल दी है तो मुझे क्यों देख रहे हो? खिड़की से बाहर देखो, क्या दिख रहा है? ठंडे ठंडे बादल। दिल कर रहा है खिड़की तोड़ के बादल के साथ उड़ूं। अरे अरे ऐसा मत करो, नहीं तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। क्या हुआ? प्लेन क्रैश हो गया। जानकी के साथ भी रेप? जी, हमें शक है कि शायद जानकी के साथ भी रेप किया गया है। एक के बाद एक हमारे तीनों बेटियां खत्म हो गई और उनके साथ इतना गलत हो। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उसके दोषियों को जल्द से जल्द अंदर कीजिए। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि अजीत हमसे कुछ छिपा रहा है? लेकिन ऐसा है क्या जो वो हमसे छुपाएगा? सर एक बात पता चली है। अजीत का अपने इलाके में रहने वाले दीनानाथ नाम के आदमी के साथ झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच में बहुत मारपीट हुई। सर, ये अजीत दीनानाथ के साथ इसलिए झगड़ा कर रहा था क्योंकि उसे दीनानाथ पे शक था कि दीनानाथ ने उसकी बच्चियों का रेप और मर्डर किया है। सिर्फ झगड़े के वक्त अजीत की बीवी संध्या भी वहां मौजूद थी। क्या इन्हें शक था कि दीनानाथ ने इनकी बेटियों का रेप और मर्डर किया? ताज्जुब की बात है। एक तरफ तो ये हमसे कहते हैं कि हमारी बेटियों को इंसाफ दिलाओ, और दूसरी तरफ ये हमसे ये बात छुपाते हैं कि इन्हें किसी दीनानाथ पे शक है। इस दीनानाथ और दोनों पति पत्नी के बारे में सब कुछ पता करो। सर, पुलिस अब दीनानाथ और अजीत के उस राज का पता लगा रही थी जो जल्द ही इस केस में कई और एंगल्स खड़ा करने वाला था और जो अजीत की भूमिका पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला था। थोड़ा दिन में बच्चियों का शव मिल जाएगा। उनका अंतिम संस्कार करके हम कलकत्ता वापस लौट जाएंगे। कुछ ही दिन में वहां पर व्यवस्था करके हम तुम्हें भी ले जाएंगे। हमारी बच्चियों के जीते जी तो आप हमको लेके नहीं गए। अगर वो भी कोलकाता में होती तो। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है।
आप अब भी कुछ बदल नहीं पाएंगे। हम रह लेंगे अकेले, औपचारिकता का जरूरत नहीं है। सर, संध्या के पति अजीत के बारे में कोलकाता पुलिस ने एक इंफॉर्मेशन दी है। अजीत की कोलकाता में एक और बीवी है। सर, अजीत और दीनानाथ के झगड़े की वजह पता चली है। साहब, जिस इंसान का खुद का कोई चरित्र नहीं होता, वो किसी शरीफ इंसान के चरित्र पे उंगली कैसे उठा सकता है? अरे उस इंसान ने 10 साल पहले हमारी बहन के आबरू के ऊपर हाथ डाला था। साहब, दीनानाथ की बहन ने हम पर झूठा आरोप लगाया था। साहब, उसकी बीवी खुद जानती है कि उसने क्या किया हमारी बहन के साथ। साहब, हमने कुछ नहीं किया था, पर उस समय किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया। दीनानाथ ने हमें पूरी बिरादरी में जलील करके रख दिया। साहब, वो बहुत ताकतवर इंसान है। हम उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाए कि भाई हमारे परिवार को यहाँ रहने दो, हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। और हम यहाँ से छोड़कर चले भी गए, कलकत्ता जाकर रहने लगे। और उसके बाद हमारी बीवी ने हमसे बात तक नहीं की 2 साल तक। उसे भी हम पर विश्वास नहीं था। अब जाकर वो थोड़ा पिघली है। तुमने तो उसे अब भी अंधेरे में रखा हुआ है। कोलकाता में दूसरा घर बसाया हुआ है। तो ये भी सच होगा कि दीनानाथ की बहन की आबरू पे हाथ तुम्ही ने डाला होगा, और तुम्हें लगा कि 10 साल बाद दीनानाथ ने उसी बात का बदला लिया, और तुम हमारे पास इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम जानते थे कि तुम पहले भी गलत थे। साहब, अगर हमने कुछ किया होता तो यहाँ के लोग चुप थोड़ी ना रहते। लेकिन हमने तो सुना है कि यहाँ के लोग तुमसे डरते भी हैं। हो सकता है इसलिए चुप बैठे हो। लेकिन हमने कुछ नहीं किया साहब। तुमने कुछ किया है या नहीं किया, ये पता लगाने का काम हमारा है। फिलहाल तो हमें तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाना है। साहब, हम जानते थे अजीत जी गलत है, और हमें यह भी आभास हो गया था कि वो कोलकाता जाकर हम सबको भूल गए। हमें ये नहीं पता था कि उन्होंने वहां जाकर अपनी नई दुनिया बसा ली। अब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है सर। अब जब हमारी बेटियां ही नहीं रही तो हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। सर, अगर अजीत ने कोलकाता में दूसरी शादी कर रखी थी तो अजीत के पास में अपने बच्चों को मारने का मोटिव जरूर होगा। सर, हो सकता है कि अजीत को इस बात का डर हो कि उसकी दूसरी बीवी को उसकी पहली बीवी के बारे में पता ना चल जाए, और संध्या उस रात को जिंदा इसलिए रह गई क्योंकि वो बुलाकीपुर गई थी। लेकिन सर, हमने अजीत की एलिबाई कंफर्म की। हत्या वाली रात अजीत कोलकाता में ही था, और मर्डर कंचन और प्रिया का हुआ था, जबकि जानकी को अगवा किया गया था। सर, ये भी तो हो सकता है कि अजीत की कोई चाल हो ताकि हमारा शक उन लड़कों पे जाए जो उन्हें छेड़ा करते थे। और सर, उस रात को अजीत ने अपने बच्चों को फोन भी किया था। लेकिन वो हमें बिना पता चले दीनानाथ पे शक जाहिर कर रहा था। मुझे नहीं लगता इसमें अजीत का हाथ होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अजीत की दूसरी बीवी ने यह करवाया। उसे पता चला हो कि अजीत पहले से शादीशुदा था और उसने सबसे बदला लिया। अजीत और उसकी दूसरी बीवी दोनों को इन्वेस्टिगेट करो। और वो एरिया जहाँ से जानकी की बॉडी मिली थी, वहां से कोई लीड मिली? नहीं सर, हमने वहाँ काफी पूछताछ की, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। ठीक है, वो एरिया और संध्या के घर का एरिया, दोनों का डंप डाटा चेक करो। कोई ना कोई कॉमन नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि जिसने भी कंचन और प्रिया का मर्डर किया है उसी ने जानकी की बॉडी को उस एरिया में डंप किया होगा। सर, संध्या की तीनों बेटियों समेत क्या वाकई कोशिश संध्या को मारने की भी हुई थी, या हत्यारे का मकसद सिर्फ उसकी बेटियों को छीन लेना था? इस केस में लगातार कई थ्योरी सामने आ रही थी, और इस बीच जानकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सर, जानकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, जानकी का मर्डर कंचन और प्रिया के मर्डर के 4 दिन बाद हुआ था, और जानकी के साथ मर्डर से पहले रेप भी किया गया था। सर, ये अजीत की दूसरी बीवी कामिनी है। सर, हत्या वाली रात को ये कोलकाता में ही थी। मैंने इसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं, शायद कुछ लीड मिले। और अजीत के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, और हम लोग डंप डेटा भी स्टडी कर रहे हैं, और अब तक जितने भी डीएनए टेस्ट करवाए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी 5 से 6 दिन के बाद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने तक का अभी हम इंतजार नहीं कर सकते।
अब तक जितने भी सस्पेक्ट हमारे सामने आए हैं सबको रिविजिट करो, दोनों क्राइम सीन्स का डम डेटा चेक करो, हो सकता है कोई ऐसा क्लू मिले जो हमें असली अपराधी तक ले जाए। पुलिस अब हर सस्पेक्ट को नए सिरे से इन्वेस्टिगेट कर रही थी और हर बारीक से बारीक चीज को फिर से टटोला जा रहा था। और इस बार ऐसी बात सामने आई जिसने फिर से पुलिस की थ्योरी बदल दी। सर, हत्या वाली रात को ये रामकुमार बुलाकीपुर में था जहां संध्या गई थी। ये रामकुमार संध्या का सपोर्टर है ना, जो उसके लिए कैंपेनिंग कर रहा था? हाँ सर। तो फिर ये वहां संध्या के साथ क्या कर रहा था? संध्या जी बुलाकीपुर में जो लड़का देखने गई थी जानकी के लिए, उस लड़के के बारे में हमने ही बताया था। लेकिन आप संध्या जी के साथ लड़के वालों के नहीं गए? मैं गया था साहब, बस थोड़ी देरी से पहुंचा था, बाद में मिला था मैं संध्या जी को। संध्या जी लड़के वालों के यहाँ से 7 बजे निकली थी और बुलाकीपुर में अपनी सहेली के घर 11 बजे पहुंची। और ये 7 से 11 बजे तक आप दोनों साथ में थे, ये हमने पता कर लिया। और जिस तरह से आप लोग मिल रहे थे उससे हमें यह भी पता लग गया है कि आपका अफेयर चल रहा था संध्या जी के साथ। ये तो सीसीटीवी दिखा दे कि आप और संध्या जी कहां गए थे बुलाकीपुर में। साहब, माना कि हमारा पति हमेशा से बेवफा था, लेकिन हमने उसके साथ बेवफाई करने की कभी सोची भी नहीं। बस राजकुमार जी से विचार मिल गए तो हमें लगा कि हमें कोई संभालने वाला मिल गया। और आपकी बेटियों को आपके इस अफेयर के बारे में पता लग गया था, इसलिए आपने अपनी बेटियों को। साहब, बेटी थी वो हमारी, जान से ज्यादा चाहते थे हम उनको, और आप हम पर इतना घटिया आरोप लगा रहे। हमारा विश्वास कीजिए साहब, हमारा और संध्या जी के संबंध का उनकी लड़कियों की हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सर, रामकुमार से मुलाकात कैसे हुई आपकी? हमने चुनाव लड़ा था, उसमें उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया था, तो बस वहीं पर मुलाकात हुई थी। सर, संध्या की बेटियों का मर्डर ही नहीं, उनके साथ में रेप भी हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या संध्या किसी भी वजह से अपनी बच्चों के साथ में ऐसा करवा सकती है? हो सकता है इसमें रामकुमार का कोई मकसद हो। लेकिन सर, रामकुमार के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला अभी तक। ईशा, ये रामकुमार भी शादीशुदा है ना? हाँ सर। हाँ साहब, ये साड़ी तो हमारी बीवी ममता की है। कहाँ लेके जा रहे हैं हमको? छोड़िए हमको, छोड़िए। साहब, ये साड़ी हमारा नहीं है। जरूर हमारा पति उस औरत के चक्कर में हमें फंसाना चाहता है। हमने कुछ नहीं किया साहब। सर, ममता के पास तो फोन नहीं है और मैंने ममता के बेटे राजीव के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। सर, हमने दोनों क्राइम सीन्स के डंप डेटा टैली किए और उसमें एक नंबर ऐसा मिला है जो दोनों क्राइम सीन्स पे एक्टिव था। सर, वो नंबर हिस्ट्री शीटर झूलन का है। सर, फिलहाल इसका नंबर बंद आ रहा है। झूलन? मतलब ये कांड जिस किसी ने भी करवाया है, ये झूलन हमें उसके बारे में बता सकता है। पता करो ये कहां है, उठवाओ इसे। सर। हेलो। यादव, बोल, किसके कहने पे किया ये सब? साहब, हमको मम्मी बोली थी तुम करने को। हाँ, हम मारे उस संध्या की बेटियों को। सिर्फ मारा ही नहीं, उनका रेप भी करवाया। फिर आ गया वो। काट के रख दो।
कपड़े खोलो। साहब मैं फिर उस लड़की को अपने साथ ले गया था और अपने अड्डे पे बांध कर रखा था। साहब उन लोगों ने जब मुझे बाकी के पैसे दे दिए तो मैंने उस लड़की को मार के फेंक दिया साहब। साड़ी पे खून लग गया था इसीलिए उसे जलाया। हाँ, झूलन जानकी को लेकर गया था और अगर उसका बॉडी मिल जाता तो हम न फंसे, इसलिए हमने जानबूझकर वो साड़ी केदार की जमीन पर जलाया ताकि उसका बॉडी आपको मिले और शक केदार पर ही जाए। कैसी औरत हो तुम? सिर्फ संध्या से बदला लेने के लिए तुम इस हद तक गिर गई कि उन 3 मासूमों को। हाँ, हम किए हैं सब, चाहे हमको जिंदगी भर यहाँ सड़ना पड़े, लेकिन हमको एक तसल्ली है कि चैन तो संध्या को भी नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी का खालीपन भरने के लिए हम कभी कभी ऐसी मृत तृष्णाओं का शिकार हो जाते हैं जिनमें फंसकर हमें सिर्फ मौजूदा वक्त ही दिखता है, लेकिन दूरगामी परिणाम पर नजर नहीं जाती। माना हम जिंदगी में ठोकर खाकर ही सीखते हैं, लेकिन उन रास्तों से हमेशा बचकर चलना चाहिए जहां ठोकर खाने के बाद संभलने का भी मौका नहीं मिलता। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अरे पुलन की प्लेट क्यों खाली है? रोटी दो उसको। तुमने दाल क्यों नहीं लक्ष्मण? भाई साहब ये दाल नहीं खाई जाती मेरे से। अरे ऐसे कैसे नहीं खाई जाएगी? अरे दाल दो भाई, दाल दो। अरे भाई दाल दो, दाल दो। अरे भाभी अच्छी बनी है लक्ष्मण, खाओ। अरे सुमन कहाँ रह गई? पापा पता नहीं कहाँ गई। भैया सुमन ट्यूशन गई है। ट्यूशन? ट्यूशन तो 6 बजे खत्म हो जाता ना, 8:30 बजना है। अरे कहाँ रह गई थी तू? पापा वो एक्स्ट्रा क्लासेस थे। अच्छा चल बैठ, खाना खा ले फटाफट। जी। अरे खाली दो उसको। भाई वो जो अपनी गांव वाली जमीन है ना, उसकी कल सुनवाई है कोर्ट में, और ये जो राम चाचा के लड़के हैं ना, जमीन हड़प के रहेंगे, लेकिन भाई हम भी किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। हेलो, हाँ मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, बस अभी रास्ते में हूँ। अरे तुम फोन रखोगे तो आऊंगा ना, बस क्यों नहीं यार? हाँ कह तो रहा हूँ, आँख के अंदर दिखना रहता है को। क्या हुआ अंकल? सॉरी के बच्चे, मोबाइल तोड़ दिया तूने। अरे अंकल मोबाइल टूटा, जान थोड़ी गई आपकी। मोबाइल के पैसे तेरा बाप देगा? कल बाप से नहीं जाना, मैं बोल रहा हूँ। कुत्ते के पिले तो गलती करता हूँ, बहस करता है। ए बुड्ढे, अगर तूने किसी को मुंह खोला ना तो तुझे भी यही करूंगा। हेलो पुलिस, डॉक्टर जी, डॉक्टर जी। क्या हुआ संजय? किसने हमला किया चाचा जी पर? तुम बताओ, दुश्मनी तो तुम्हारी है ना हमारे बाबूजी से? क्या बकवास कर रहे हो संजय भाई? तुम्हारा मतलब चाचा जी के साथ जो हुआ वो हम लोगों ने करवाया? अरे नहीं भाई साहब, वो तो 2 बंदे थे, तुम लेके आए थे ना बाबूजी को। धन्यवाद, अब हमारे मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए बैठिए वहां जाकर के, अभी पुलिस आ रही है, सब पता चल जाएगा। जी डॉक्टर, बाबूजी ठीक तो है ना? सॉरी, हम आपके बाबूजी को नहीं बचा पाए।
नहीं छोड़ूंगा। अंजय क्या रही साहब? सब इन दोनों भाइयों की वजह से हुआ है साहब। इन्होंने बंदे बेचकर हमारे बाबूजी को मरवा दिया साहब। सर झूठ बोल रहा है, झूठा आदमी एक नंबर का। सर भाई जी बाइक से उतर के बात कर रहे थे कि एक बाइक वाला आया उनसे टकरा गया। पहले तो बहसबाजी हुई, लेकिन फिर बात इतनी बढ़ गई कि वो दोनों लड़के मिलकर भाई जी को बहुत मारने लगे। बैट से भी मारा सर, हमने छुड़ाने की बहुत कोशिश किया लेकिन वो एक नहीं मारे। अच्छा कुछ देखा, कैसे दिखते थे वो लोग? सर एक तो हट्टा कट्टा था और एक ठीकना पतला सा था। बाइक का नंबर देखा? सर हड़बड़ी में मैं बाइक का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन उन दोनों लड़कों का शकल याद है। ठीक है, स्केच बनवाओ सब। इन्हें लेकर चलो, वहीं बात करेंगे। चलिए आप। एक मिनट सर। रोड रेज की वारदात लग रही है सर। सड़क पर आजकल ऐसे झगड़े आम हैं। इनके चचेरे भाई, इनका कहना है कोई बदले की कार्रवाई हुई। एनीवेज, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और एक टीम क्राइम लोकेशन पे भेजो। आसपास अगर सीसीटीवी हो तो फुटेज चेक कर लेना। तब तक इनकी फैमिली का माहौल देखते हैं, ये वाकई रोड रेज का मामला है या फिर किसी ने कोई खेल खेला। साहब, धर्म और लक्ष्मण का बाप अवध किशोर हमारे बाबूजी का बड़ा भाई लगता था और अभी 20 साल पहले गांव के घर गस्ती छोड़ करके वो मेरठ में जाके बस गए पूरे फैमिली के साथ। जी साहब। और साहब अभी 20 बरस बाद ताऊजी के बेटे आकर के बोलते हैं कि हमें हमारी जमीन दो। उनके हिस्से की जमीन कितनी है? अरे काय का हिस्सा साहब, 20 बरस तक तो बाबूजी ने मेहनत की है। जमीन कितनी है? सर उनके हिस्से में 10 एकड़ बनती है। हुआ क्या फिर? बाबूजी ने जमीन देने से मना कर दिया तो इन्होंने पंचायत में शिकायत लगा दी और जब पंचायत में भी इन्हें इनके नाम पे जमीन करने से मना कर दिया तो ये लोग हमें जबरदस्ती तंग करने लगे और बस इसके चलते हुए बाबूजी ने इनके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। बस तब से ये लोग हमें आंखें दिखा रहे। जहां तक हमारी जानकारी में आया है कि धर्म एक बड़ा कारोबारी 10 एकड़ जमीन के लिए किसी की हत्या करवाएगा क्या वो? क्यों नहीं करवाएगा साहब, आजकल तो एक एक गज के लिए लोग गर्दन उतार लेते हैं। मैं तो कहता हूँ आप इन दोनों को अंदर डालिए और खूब कूटिए, सब सच बोल देंगे। सच क्या है उगलवाना हमारा काम है। मुजरिम चाहे कोई भी हो, बच नहीं सकता हमसे वो। सर हमारे पिताजी ने भले कुछ कमाया ना हो, लेकिन मैंने अपने बलबूते पर मेरठ में 150 एकड़ जमीन खरीदी। आप ही बताइए सर, अपने हिस्से की 10 एकड़ जमीन के लिए मैं किसी की हत्या करूंगा, और वो भी अपने ही चाचा की? सर बकवास कर रहे हैं वो दोनों भाई। सर बाल बच्चेदार आदमी हूं। लक्ष्मण छोटा भाई है मेरा, उसका परिवार है। एक भाई का परिवार और है, भाई का तो देहांत हो गया 6 महीने पहले, लेकिन उसके बाल बच्चे हैं। सब लोग एक छत के नीचे रहते हैं। घर का बड़ा हूं मैं, सारा परिवार चलाता हूं। किसी की हत्या करूंगा 10 एकड़ जमीन के लिए? सर 10 एकड़ जमीन थी, लेकिन बात इज्जत पे आगे थी, ऐसा धर्म ने अपने मुंह से बोला है। देखिए चाचा, जमीन भले 10 एकड़ हो, लेकिन गांव की जमीन मां होती है, बच्चों का हक होता है उस पर। अरे वाह, बड़ी जमीन की याद आ रही है। 20 बरस मां की याद नहीं, 20 बरस से कहा था तू और तेरा बाप। अरे चाचा हम गए भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब आया तो अपनी हक की जमीन लेकर जाएंगे। कौन सा हक में? बोला है हक लेने वाला। चलो निकलो यहाँ से, दबाओ यहाँ से। देखिए चाचा, तमीज से बात करिए, जुबान से निकला कहीं महंगा ना पड़ जाए। धमकी किसको दे रहा है? चल निकल यहाँ से। चलो निकलो। सर धर्म और लक्ष्मण दोनों घर पर आकर धमकी देकर गए थे। धमकी? पापा ने कोई धमकी नहीं दी थी, बस उनकी बदतमीजी का जवाब दिया था। सुमन ठीक कह रही है सर, मैंने चाचा जी को सिर्फ इतना बोला था कि आप ऐसा मत बोलो। जुबान की चोट चाबुक से ज्यादा लगती है। जिस वक्त ये कांड हुआ तब आप सर तारीख थी कोर्ट में, उसी जमीन वाली केस। हम दोनों वही थे। आपको यकीन नहीं तो आप वकील साहब से पूछताछ कर सकते हैं। सही कह रहा था, कोर्ट की डेट थी उनकी। उधर रामकिशोर और उनके बेटे अजय संजय का इंतजार चल रहा था, तभी अचानक खबर आई कि रामकिशोर का एक्सीडेंट हो गया। फिर जज साहब ने उन्हें देते। मतलब लक्ष्मण और धर्म दोनों कोर्ट में ही थे? जी हाँ, सुबह 9 बजे से यही कोई 11 बजे तक कोर्ट में ही थे। थैंक यू वकील साहब। सर अगर धर्म और लक्ष्मण यहीं पर थे तो फिर साफ है कि हत्या करवाई गई है। उधर सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? सर हमारी टीम पूरे रूट को देख रही है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और उनके स्केच का क्या हुआ? सर वो फाइनल बनने ही वाला था, थाने चलकर देख सकते हैं। क्या तो विटनेस की स्टेटमेंट के मुताबिक लड़कों के हाथ में क्रिकेट बैट थे। पता करो आसपास कोई मैदान है क्या? ओके सर। और हाँ, मुझे लगता है इस लक्ष्मण से अलग से मिलना पड़ेगा।
सर वो ज्यादा बोलता नहीं है, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। अरे दिव्या, अरे दिव्या सुनो तो, अरे अरे क्या जीजी बोल लड़का कौन बोल क्या चल रहा है? कौन है तू? नमस्ते, किट्टू नाम है हमारा, त्रिलोक गुप्ता, बीएससी। तू बीएससी है या एमएससी? दिव्या का पीछा छोड़, पापा को पता चल गया ना मेरे, खैर नहीं है तेरी, समझा? अरे दीदी, हम दिव्या से बहुत प्यार करते हैं। देख, अभी बस समझाया है, पापा को पता चल गया है ना, गोली मार देंगे सीधा। सुमन, कौन है? जल्दी कर, चल। बाय दिव्या। हाँ तो लक्ष्मण जी, अब तो यहाँ कोई भी नहीं है, जो कुछ भी कहना चाहते हैं खुल के कहिए। देखिए, आप अगर कुछ बताएंगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। सर असल में गांव की जमीन में भाई की दिक्कत थी, तो मुझे ये जमीन का चक्कर ही फालतू का लगता है। तो भाई थोड़ी सी जिद्दी है, कहते रहते थोड़ी सी जज्बाती। जज्बात में आकर कोई अपने चाचा की हत्या तक करवा सकता है? कहना क्या चाहते हो? नहीं सर, भाई जज्बाती चाचा जी को लेकर नहीं है, जज्बाती उस जमीन के टुकड़े को लेकर। यानी तुम्हारे ये कहने का मतलब है कि उस जमीन के टुकड़े की वजह से तुम्हारे चाचा राम किशोर की हत्या तुम्हारे भाई धर्म ने करवाई। हमने सुना है तुम दोनों भाइयों की मेरठ में 150 एकड़ के करीब जमीन है। मेरी कहा है सर, भाई की, भाई नहीं खरीदी। हमने तो ये भी सुना है कि तुम दोनों भाइयों की एक मार्बल की दुकान भी है। वो भी मेरी नहीं है सर, वो भी भाई की। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे चाचा की हत्या धर्म ने करवाई? अब तक ये मैं कैसे बताऊं, ये आप लोग पता करो। किसने खून किया है, किसने नहीं किया है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जो पता था मैंने आपको बताया। ठीक है, जा सकते हो। पापा चाय। अरे अपने चाचा को भी देखा रहा, थाने से आया वो जी। पुलिस वाले भी ना दिमाग खराब करते थे बंदे का। हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं। आप लोग बताइए सर। ज्यादा लेकर चलो। चलिए एक मिनट सर, बात क्या है? कुछ नहीं, थाने चलकर पूछताछ करनी है। चलिए। लेकिन क्यों लेके जाएंगे आप पापा को? 1-2 दिन रिमांड पे रखेंगे, कुछ पूछताछ करनी है। रिमांड पे? लेकिन रिमांड पे क्यों? पापा ने कुछ नहीं किया है, पापा कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारे पापा शराफत से जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। याद रखो। सुनिए तो, जरूर आपको किसी ने कुछ झूठ बोला होगा, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हो? सुनिए तो, वकील को बोल के बेल करवा, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। अरे आप ऐसे सुन, कुछ करो, सुन, वकील को फोन लगाओ। उनको हथकड़ी लगी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। जमीन 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 और भागो जमीन के पीछे। अरे मैं ठीक कह रहा हूं, अब ले गई ना पुलिस पकड़ के, अब ना आने वाले ये बाहर। और भगवान करे बाहर आ ही ना। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आज यहीं सो जाओ। अब इतने सालों से भाई के साथ हॉल में सोने की आदत है, हमें एक रात में तो नहीं छूटेगी। रहोगे भाई की गुलामी। अरे चल जा, सो जा। चाचा जी, आपने पुलिस को क्या बोला? पुलिस पापा को क्यों पकड़ के लेके गई? तुझे क्या लगता है कि मैंने भाई के खिलाफ पुलिस को कुछ बोला है? अरे वो तो भाई नहीं है, मेरे बाप है, समझी तू? तो देखती जा, फांसी तो लगेगी लगेगी तेरे बाप को। बढ़िया ही बाप की हिम्मत थी। अभी तो इस परिवार पे महज परेशानियों की शुरुआत भर थी, आगे चल के एक बड़ा खतरा इस परिवार को अपना निशाना बनाने वाला था। सीधा साधा दिखने वाला ये केस चक्रव्यूह में बदलने वाला था। सर, इस केस बनकर तैयार हो गया और सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया। लगाओ। यार अभी मोटरसाइकिल का नंबर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कुछ पता किया? रजिस्ट्रेशन नंबर इसका? हाँ सर, ये गाड़ी बुलंदशहर की है और इसका ऑनर सुरेश सिंह पुराना स्ट्रीट सीटर है सर।
सर हमारे रिकॉर्ड में सुरेश सिंह का जो फोटो है वो इस स्केच से मैच करता है। इस सुरेश सिंह का कोई लोकल एड्रेस? सर चंदनगर का एड्रेस है, ये मेरठ का। यादव इस धर्म के खिलाफ तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर ये दो लड़के हमारे हाथ लग जाएं तो मामला सुलझ जाएगा। अरे ओके सर। क्या हुआ भाई? जल्दी चल, पुलिस ढूंढ रही है हमें। बैठ 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 बैठ। यह तो ताला लगा है। वायरलेस पर सभी नाकों पे अलर्ट जारी करवा दो, उनकी तस्वीरें सर्कुलेट करवा दो। बस के जाने नहीं चाहिए वो सारा। हम तो वैसे भी धर्म जी को 1-2 दिन में रिलीज ही करने वाले थे। क्या कहना चाहते हैं आप 1-2 दिन भी मेरे पापा को क्यों रखेंगे जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो? सुमन बेटा। पापा आप ठीक तो है ना? चलता हूं, राम राम। पापा कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि लक्ष्मण चाचा ने पुलिस को आपके बारे में कुछ कहा हो जिसकी वजह से आपको जेल हुई? नहीं नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। तू चल। जी अरे सनी बेटा, कहाँ चले गए थे आप? एक दिन में ताऊ जी के बिना जी उचड़ गया तेरा। तेरा ताऊ जी तेरे लिए मिठाई लेने गए थे। ये ले, ये मिठाई खा ले और जा खेल। जेठ जी पानी। लक्ष्मण का है? वो दुकान पर हैं। सुधा का है? सुधा हेलो हेलो, आपको पता है जेठ जी घर पे आ गए, बेल हो गई उनकी। क्या? अजय, ये पुलिस के बस की बात ना है धर्म और लक्ष्मण को पकड़ना। और वो धर्म 2 दिन में रख सके पुलिस उसे थाने में? हाँ भाई, उसकी बेटी सुमन ने उसकी बेल करवा ली। और वो लक्ष्मण सो रहा होगा चादर तान के। आप टेंशन ना लो भाई साहब, वो सोएंगे तो जरूर, लेकिन सोते ही रह जाएंगे। अजय, जो कुछ भी करना है हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। लक्ष्मण। जी भाई। अरे क्या हुआ, सो क्यों नहीं रहे हो? ना भाई, वो मुझे अपने कमरे में सोना था। अरे फालतू बात मत कर। तू कब से लुगाई की तरह बंद कमरे में सोने लगा? चल आजा फटाफट। ना भाई, वो थोड़ा सा। अरे बोला ना तुझे सो जा, आजा फटाफट। लाइट बंद कर और आजा। पुलिस को राम किशोर की हत्या में धर्म माथुर पे शक था, लेकिन अब खुद धर्म माथुर की जान ले ली गई। क्या ये मौत राम किशोर के बेटे संजय और अजय की इंतकामी कार्यवाही थी? और अगर नहीं तो कौन था जो ये खेल खेल रहा था? सर, गोली बहुत नजदीक से मारी गई है, पॉइंट ब्लैंक से। आप लोगों ने किसी को आते जाते देखा? नहीं सर।
बस धमाका हुआ था और वो लोग दरवाजा खोल के भाग गए। लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद रहा होगा ना? जी सर, भाई सोने से पहले रोज रात को दरवाजा चेक करके सोते थे। यादव, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। ओके सर। सर मैंने धमाका सुना, खिड़की के बाहर देखा 2 लड़के बाइक पे भाग रहे थे। सर मैंने बताया तो, मैंने धमाके की आवाज सुनी, उठा देखा तो वहां कोई नहीं था। दरवाजा किसी ने तो खोला होगा, अपने आप तो खुल नहीं सकता। और आप तो अपने भाई के बगल में ही सो रहे थे, तो फिर तुम्हारे भाई को कोई बाहर से आकर मार गया और तुम सोते रह गए। आप क्या कहना चाहते हैं कि दरवाजा खोलकर मैंने उन लोगों को अंदर घुसाया? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, ये तो तुम ही कह रहे हो। सर असल बात यह है कि हमारे चचेरे भाइयों ने हमें फंसाया है और ये जो भाई को मारा है ना, उन्हीं लोगों ने मारा है सर। वहां भी पूछताछ होगी, फिलहाल तुम्हें थाने चलना होगा। सर मैं थाने क्यों जाऊंगा? वो तो वहीं चल के बताएंगे। दौलतराम सर मेरे भाई की मौत हुई है सर, मैं करूंगा क्या? सर यादव, पहले रामकिशोर की हत्या हुई और अब धर्मपाल की। पहले उस फैमिली का मुखिया मरा और अब इस फैमिली का। मामला कुछ तय नहीं लग रहा। एक काम करो, फौरन एक टीम सुल्तानपुर भेजो। क्या धर्म का खून हो गया? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। ले लिया ना तुम लोगों ने अपने बाबूजी की मौत का बदला। ये क्या कह रहे हैं साहब? हमने कोई बदला नहीं लिया। साहब आप कल रात की बात कर रहे हैं ना? साहब पिछले 3 दिनों से हम इसी गांव में हैं, कहीं नहीं गए साहब। ये बार मोटरसाइकिल किसकी है? मोटरसाइकिल मेरी है साहब। क्यों, क्या हुआ? कोई और भी चलाता है? मेरा बेटा चला था, लेकिन वो भी 3 दिन से घर पर ही है। यहाँ से मेरठ से 40 किलोमीटर दूर है, आने जाने में टाइम नहीं लगता। सर अंदर ये गन मिली है। इसका लाइसेंस है हमारे पास और गोलियों का हिसाब दिया साहब। अजय जरा पेपर से क्या? हाँ ये देखिए साहब। जांच होगी इसकी, ले चलो। और हाँ, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती शहर छोड़ के जाने की सोचना तक भी नहीं। ये धर्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक धर्म पर गोली 2 फीट की दूरी से चली। छोटे बोर का हथियार था सर, जिससे गोली चली। यादव, ये केस मुझे कुछ जमीन की लड़ाई से आगे का नजर आ रहा है। मतलब ये कि इस केस में धर्म के ही किसी घर के सदस्य का हाथ है, जिसने चिटकनी अंदर से खुली छोड़ी और हथियारे अंदर दाखिल हुए। यानी कि घर में कोई ऐसा है जो धर्म से खुश नहीं था, जिसने संजय और अजय के साथ हाथ मिलाकर यह खेल खेला। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बाहर वाला पड़ा हो इन दोनों परिवारों के पीछे। लेकिन इसका कोई क्लू नहीं है यादव हमारे पास। हाँ, शक सभी पे। एक काम करो, अजय और संजय दोनों की एलिबाइज क्रॉस चेक करो, दोनों के मोबाइल डिटेल्स चेक करो, उधर धर्म के घर वालों के सभी के मोबाइल डिटेल्स चेक करो। इन दोनों केसेस में अगर किसी बाहर वाले का हाथ है तो उसने इनमें से किसी न किसी से फोन पर कांटेक्ट जरूर किया होगा। ओके सर। सुनो, तुम्हारे मालिक का चल क्या रहा है यहाँ पर? कारोबार चल रहा है साहब। दोनों भाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके बीच क्या चल रहा है? दुखी है लक्ष्मण भैया थोड़े। क्यों? क्या है कि बड़े भैया का सारा कारोबार और मोटी कमाई भी बड़े भैया की। लक्ष्मण भैया को मिलता ही क्या, सिर्फ तनख्वाह जैसे हमें मिलता है। ऊपर से मतलब? बड़े भैया मुंह के थोड़े कड़वे हैं। लक्ष्मण क्या हो भैया? क्या हो भाई? क्या ये सब किसने भेजा? ये सब काम चोर हो गए सबके सब। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है तुम लोगों को। भैया उनकी कोई गलती नहीं है, दरअसल ये लेबरों ने फैला दिया है। मैं भी साफ करा देता हूँ। कुछ बोलना मत, जबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। चोर की गवाही चोर देगा।
भाई चोर तो मत बोलो। एक चमाट लगाओ ना कान लाल कर दूंगा तेरा। भाग यहाँ से जल्दी, साफ करवाइए। वैसे तो लक्ष्मण भैया भी कामचोर हैं, लेकिन बड़े भैया अपना काम निकालने के लिए या उनसे निकलवाने के लिए कभी कभी ऊंची आवाज में बोल जाते हैं। दिव्या, जाओ उनके पैर छू लो। नहीं चाची, मुझे नहीं छूने इनके पैर। दिव्या, ऐसे नहीं बोलते, जाओ। नहीं चाची, मुझे छूने ही नहीं है इनके पैर। साहब ये जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ। ये धर्म जी आदमी कैसे थे? साहब धर्म जी बहुत अच्छे आदमी थे। पूरी जिम्मेदारी जो है उनके परिवार की उनके ही कंधे पे थी। अभी 6 महीना पहले उनके भाई की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। साहब परिवार की बात तो छोड़िए, पास पड़ोस वालों का भी बहुत ध्यान रखते थे साहब। किसने किया होगा? सर वो तो पता नहीं, कारोबारी आदमी थे, सैकड़ों लोगों का उनके घर रोज आना जाना था। हाँ सर, लेकिन कुछ दिन पहले उनके घर एक लड़के को लेकर पंगा हुआ था। कैसा पंगा? वो उनकी बेटी है ना साहब। कौन? सुमन? नहीं साहब, वो छोटी वाली है, दिव्या, उसको लेकर पंगा हुआ था। कोई लड़का उसका पीछा करता हुआ घर तक आ गया था। खबरदार मेरी बच्चियों का पीछा किया तो यही सिखाया तेरे माँ बाप ने, दूसरों की बेटियों बहनों को परेशान करना। आइंदा अगर यहाँ दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे निकाल। लड़के का नाम मालूम है? नहीं साहब। ठीक है, आप जाइए। ठीक है साहब। यादव, फैमिली तो अभी बात करने की पोजीशन में नहीं है। अपने आदमियों से पता करवाओ कौन लड़का दिव्या के पीछे आया जाया करता था। स्कूल, कॉलेज, इवन जहां वो ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी वहां भी। ओके सर। और हाँ, बाइक सवार का कुछ पता चला? सर हमने हर जगह अपने खबरियों को अलर्ट कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। अपडेट लेते रहो। ओके सर। हाँ बोल माधव। सर उस लड़के का पता चल गया। उसका नाम त्रिलोक गुप्ता है, लोग उसे टीटू के नाम से जानते हैं। करमपुर में उज्जवल कोचिंग सेंटर में दिव्या के साथ पढ़ता था और वहीं से उसके पीछे पड़ गया। ज्यादा मामला पर्सनल है, घर चल के ही पूछताछ करनी पड़ेगी। थैंक्स सर। चलो। एक बात बताओ, तुम्हारी बहन दिव्या ने अपने पापा के पैर छूने से मना क्यों कर दिया? नहीं चाची, मुझे नहीं छूने इनके पैर। इसी बात पर पापा के साथ उसकी बहस हो गई थी, इसलिए। टीटू को लेके? सर वो लड़का ही दिव्या के पीछे पड़ा था, इसमें दिव्या की कोई गलती नहीं है। फिर आ गया तू? कौन है तू? जी टिट्टू। टिट्टू नाम है हमारा। दिव्या से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। पढ़ाई की उम्र में ना पढ़ाई की जाती है, ये सब नहीं। सच बता रहा हूं, आइंदा अगर इधर दिखाई भी दिया तेरे हाथ से टुलवा के घर भिजवा दूंगा। तो निकल। अरे आप मेरी बात तो सुनो पापा जी। पापा जी हम दिव्या से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। चल भाग, भाग, चल, चल। बस, बस। एक बात याद रखना, आइंदा वो अगर दिखाई दिया ना यहाँ, घर से निकलना बंद कर दूंगा तेरा। पापा, लेकिन इसमें दिव्या की क्या गलती है? इसकी शय दिए बिना वो पीछे नहीं पड़ेगा ऐसे, इसी ने इशारा किया होगा। पापा आप शांत रहिए। इसी चलते दिव्या पापा से थोड़ा नाराज थी। और हाँ सर, उसने जाते वक्त पापा की तरफ देखकर ऐसे गोली मारने का इशारा किया था। हाँ यादव बोलो। सर मैंने
कानपुर में टीटू के घर पे फोन किया था, बताने की वो वहां नहीं पहुंचा। उसका अपना फोन भी स्विच ऑफ है सर। यादव इसका फरार होना ही इसके ऊपर शक गाड़ा कर रहा है। सभी थानों और नाकों पे अलर्ट जारी कर दो और हाँ, इसका फोन सर्विलेंस पे डालो, कभी तो ये अपना फोन ऑन करेगा। ओके सर। पुलिस के सामने धर्मपाल की हत्या के आरोप में कई चेहरे थे और पुलिस रामकिशोर और धर्म माथुर की हत्या को जोड़कर तफ्तीश कर रही थी। एक एक करके पुलिस ने सभी मुजरिमों को टटोलना शुरू किया, लेकिन इस कहानी में अब भी कई मोड़ आना बाकी है। अरे मैडम चलो, अरे मैडम चलो। एकदम कड़क वाला। टीटू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं सर, इसका कोई भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन फोटो से तो लोफर टाइप लगता है सर। इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ सर, इसका बाप कानपुर में एक फैक्ट्री में मैनेजर है। यार हो सकता है ये अपने शौक पूरे करने के लिए छोटे मोटे अपराध करता हो। अगर इसका हाथ धर्म की हत्या में है तो हो सकता है इसे किसी ने सुपारी दी होगी। सर मुझे तो लग रहा है कि इसने धर्म से अपनी बेइज्जती का बदला लिया होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से दो लोग बाइक पे आए, धर्म के घर में खुले दरवाजे से अंदर घुसे और हत्या करके चले गए, मामला तो सुपारी का ही लगता है। ये रामकिशोर की हत्या भी अभी तक हमारे लिए पहेली ही बनी हुई। सर खबर मिली है कि धर्म के फैमिली में शिखा पे जानलेवा हमला हुआ है। एक गाड़ी ने उन्हें कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गए। यादव, ये मामला तो किसी और दिशा में ही जा रहा है। संजय और अजय का धर्म से दुश्मनी होना बात समझ में आती है, क्योंकि संजय और अजय को यह लगता है कि धर्म ने ही उनके बाप को मरवाया, लेकिन धर्म के भाई करम जो 6 महीने पहले गुजर गया, उसकी विधवा पत्नी के ऊपर हुए हमले के पीछे क्या कारण हो सकता है? सर इस केस में घर का दरवाजा अंदर से खुले रहने की बात बड़े ताज्जुब की है। होना इस कांड में घर का कोई तो शामिल है सर, लेकिन कौन अभी तक इसका हमारे पास कोई क्लू नहीं है। यादव एक काम करो, ये लक्ष्मण के रिमांड बढ़वाओ। अगर उसका धर्म की हत्या में हाथ है तो उससे सच उगलवाना ही होगा। धर्म के घर वालों के भेद भी जानने होंगे, पता करना होगा कि उनके घर में ऐसा कौन है जो धर्म से इस हद तक नफरत करता है कि उसकी हत्या करवा सके, और शिखा से भी। एक काम करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, शायद उनसे कुछ हाथ लगे। राइट सर। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता सर, उस दिन के बाद मैं टीटू से कभी नहीं मिली और ना मुझे वो कभी नजर आया। सर, धर्म भैया के हत्यारे बाहर खुले घूम रहे और आपने मेरे पति को अंदर कर रखा है। अरे वाह, ये कैसा इंसाफ है? करे कोई और भरे कोई। पापा सबके साथ कितना अच्छे से रहते थे, घर में सबको गाइड करते थे। पापा को मारने का किसी के पास क्या कारण हो सकता है? हो ना हो ये कोई बाहर का ही आदमी है, शायद पापा के बिजनेस को लेकर कुछ हो सकता है। सर मुझे कुछ भी नहीं पता चला। हो सकता है कि ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया हो। मैं तो बहुत डर गई थी, तो मुझे तो लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। एक पिता को जो कुछ करना चाहिए था वो सब कुछ किया उन्होंने। एक परिवार का मुखिया होने के नाते अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। कभी भी हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। सर यहाँ तो सब राजी खुशी दिख रहे हैं। यादव, जहाँ सब राजी खुशी होता है वहीं कुछ गड़बड़ होती है। पर सर यहाँ बच्चों से पूछताछ करने के बाद भी कुछ खास मिला नहीं। ये ऐसे नहीं बताएंगे। हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो घर के भेद भी जानता हो लेकिन घर का ना हो। मतलब ये कि इनके मार्बल वाली दुकान पर दोबारा से जाकर पूछताछ करो, अड़ोस पड़ोस में भी अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। ओके सर। जय हिंद सर। सर ये धर्म के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड, ये लक्ष्मण का रिकॉर्ड, ये तुलिका का, ये सुधा का, सुमन, दिव्या और ये शिखा। ये नंबर किसका है?
सर ये टीटू का नंबर। 7 जुलाई को जिस दिन धर्म का मर्डर हुआ उस दिन और रात टीटू की इस नंबर से लगातार बात हो रही थी। और सर धर्म के मर्डर के समय भी टीटू का फोन धर्म के घर के पास ही एक्टिव था। ये रहे उस एरिया के टावर रिकॉर्ड। घर के किसी नंबर से संजय और अजय को भी कॉल किए गए? नहीं सर। यानी कि हत्या वाले रोज टीटू ने रात 2 बजे इस नंबर पे बात की थी। हो ना हो इस नंबर वाले ने ही चित्तनी अंदर से पुलिस छोड़ी थी जिससे हत्यारे अंदर आए। तो लेकर आए इस नंबर वाले को? नहीं यादव, पहले इस टीटू को ढूंढना होगा, जिसके बगैर हमारे लिए कुछ भी साबित करना बहुत मुश्किल है। यादव एक काम करो, अपनी टीम की पेट्रोलिंग बढ़ाओ, इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ओके सर। बताता हूँ सर, बताता हूँ। यादव चल बोल। सुपारी मिली थी मुझे मारने के लिए 2 लोगों को। किसने दी थी सुपारी? किसने दी थी? अब वो बहुत हो गया ये फैमिली ड्रामा। अब सच सच बोलो, नहीं तो ये सच बुलवाएगी। अपने ही बाप को क्यों मारा तुमने? बाप? बाप नहीं, कसाई था वो, कसाई। करम चाचा की बड़ी लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई तो पापा को शिका चाची और उनके बच्चों की बड़ी फिक्र होने लगी। लेकिन उनकी फिक्र कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गई थी। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? पिकनिक जा रहे हो? प्लीज मैं भी चलो। तुम पढ़ाई करो, अपनी जाओ। पर पापा बोला ना तुमको, पढ़ाई करो, जाओ जाओ चुपचाप। आओ बैठो बैठो। एक दिन मम्मी से रहा नहीं गया तो मम्मी ने पापा को पूछ ही लिया। मरते वक्त मेरा भाई उसके परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ के गया। अच्छा, दरवाजे बंद करके निभाई जाती है जिम्मेदारी तो? और हमें घर से बाहर निकालने की धमकी भी दी। पापा अपनी फैमिली की तरफ कठोर होते चले गए। उनका प्यार हमारे लिए बस एक दिखावा था, एक रूटीन सा बन गया था। एक दिन तो सर एक छोटी सी बात के लिए मेरे भाई रोहित को भाई साहब कितनी बार भाई साहब मस्ती मत कर। काशी तो रहा बन जाएगा। अरे नहीं सुधरेगा। मैं अपने पापा को पूछती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था सर। तो एक दिन बहुत हिम्मत जुटा के मैंने पापा से पूछ लिया, पापा बोलो। आप अब हमसे प्यार नहीं करते हो? देखो सुमन, बच्चों को मेरी जरूरत, शिखा को मेरी जरूरत। पर पापा आप पहले हमारे हैं। तू की बातें मत कर सुमन, मैंने जो बोल दिया यही सच्चाई है। और तुम और तुम्हारी माँ जितनी जल्दी समझ रहे ना, तुम दोनों के लिए अच्छा है। और एक बात, और अगर इस घर में रहना है ना तुम लोगों को, तो ये बात दोबारा नहीं होगी।
उस दिन मैं समझ गई थी कि मेरे पापा पराये हो गए, जिस दिन वकील साहब ने उनके परायेपन पर मोहर लगा दी थी। अंकल, आप कैसे भी करके पापा की बिल आज के आज ही करवा दीजिए। पुलिस पापा को पकड़ के लेके गई है। बेटा रिलैक्स, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तुम इतनी टेंशन ले रही हो और वहाँ तुम्हारे पापा सब कुछ तुम्हारी शिखा चाची और उनके बच्चे पूनम और सनी के नाम करना चाहते हैं। क्या? उन्होंने तो मुझसे कागजात बनाने को भी कहा है। मैंने सोचा पापा तो नहीं मान रहे, शिखा चाची से बात करती, पर वो तो चाची, आप बुरा मत मानिएगा, पर आप और पापा ये जो कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। देख सुनो, मर्द को जो चाहिए वो उसे मिलना ही चाहिए। अब तेरी मम्मी तो तेरे पापा को वो चीज दे नहीं पाती, इसीलिए वो मेरे पास आते हैं। तू नहीं समझ पाएगी था, तू जा। बाप हमारे थे, लेकिन पिता शिखा चाची के बच्चों के बने हुए थे। पति तेरी माँ के थे, लेकिन जीवन साथी शिखा चाची के बने हुए थे। इतना तो ठीक था, पर पापा घर का घर और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करने वाले थे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे किसी भी तरह पापा को रोकना था। टीटू दिव्या के पीछे पड़ा था और मुझे मालूम था वो दिव्या को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो गायब था, तो मैंने एक सोशल साइट से ढूंढ के उसे कांटेक्ट किया। एक नहीं, दो को ऊपर पहुंचाना है। 6 लाख अभी, 6 लाख काम हो जाने के बाद। बीएससी पास कर ले, दिव्या से शादी करा दूंगी। भैया, प्लान के मुताबिक मैंने टीटू को फोन किया। टीटू ने मुझे घर के बाहर आके फोन किया और मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और अपने कमरे में वापस चली गई। हमारी चाची शिखा पे भी हमला तुम्ही ने करवाया था ना? हाँ, लेकिन किस्मत से बच गई वो। रामकिशोर को क्यों मरवाया? मैंने उनको नहीं मरवाया है सर। इस सब कांड में घर के किसी और सदस्य ने भी तुम्हारा साथ दिया है? नहीं। पुलिस ने पूरी मेहनत से उन बाइक सवारों को भी पकड़ लिया जो रामकिशोर की मौत का कारण बने थे। वो मामला रोड रेज का ही साबित हुआ। सुमन को लगने लगा था कि उसके पिता धर्म माथुर अपने परिवार को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। उनके हिस्से का प्यार वो दूसरों पे लुटा रहे हैं। जब सुमन को ये यकीन हो गया कि अब हालात बेहतर नहीं हो सकते, तो उसने ये तीव्र कदम उठाया। इसलिए रिश्तों का मान सम्मान बहुत जरूरी है। रिश्ते की गरिमा बनाए रखना भी जरूरी है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।